जैव विविधता का अगला क्लास में जंतु के वर्गीकरण के बारे में बताए थे और आगे का क्लास है जिसमें उसका डिटेल होगा। और जंतु जगत का वर्गीकरण एनिमलिया होता है, संघ में बटा है, उसके 10 संघ है। और क्या है, 10 संघ है जिसमें पहला आता है पॉरीफेरा। पहला क्या है, पॉरीफेरा, जो समुद्र में रहते हैं और स्पंजी होते हैं, पॉरीफेरा। दूसरा सिलेंट्रेटा, दूसरा क्या है, सिलेंट्रेटा। तीसरा सिलेंट्रेटा को जो है क्या कहते हैं, नाइडेरिया भी कहते हैं, दूसरा सिलेंट्रेटा है। तीसरा है प्लेटीहेल्मिन्थीज है, तीसरा प्लेटीहेल्मिन्थीज। चौथा एस्केलिमिन्थीज है। पांचवा एनीलिडा है, पांचवा क्या है, एनीलिडा है। छठा जो है आर्थ्रोपोडा है। सातवां मोलस्का है। आठवां इकाइनोडर्मेटा है। नौवां प्रोटोकोर्डेटा है। 10वां कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा उपसंघ वर्टिब्रेटा में बांटा गया है और उपसंघ वर्ग में बांटा गया है। 5 वर्ग है। जो पहला वर्ग है मत्स्य का, मछली का। दूसरा वर्ग 5 वर्ग में बांटा गया है। पहला है मत्स्य, मछली का। दूसरा उभयचर, मेढक का, जो जल थल दोनों पर रहते हैं। तीसरा रेप्टेलिया, सरीसृप कहते हैं, वह है जिसमें जो है स्नेक नहीं सांप आते हैं। उसके बाद 5वां पक्षी हो, चौथा पक्षी होता है जो उड़नशील होते हैं। 5वां स्तनी होते हैं जो बच्चे को दुग्ध जो है माँ बच्चे को दूध पिलाते हैं। और उसी का चर्चा आगे करेंगे। हम देखते हैं कि जंतु जगत का वर्गीकरण में एनिमालिया था, वह संघ में बटा, 10 संघ हुआ। क्या हुआ, पहला पॉरीफेरा है, दूसरा सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं। तीसरा प्लेटीहेल्मिन्थीज है। चौथा एस्केलिमिन्थीज है, एस्केलिमिन्थीज को नेमेटोडा कहते हैं, एस्केलिमिन्थीज को नेमेटोडा कहते हैं। 5वां एनीलिडा है। छठा आर्थ्रोपोडा है। 7वां मोलस्का है। 8वां इकाइनोडर्मेटा है। 9वां प्रोटोकोर्डेटा है। 10वां कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा उपसंघ में वर्टिब्रेटा में बटा, वर्टिब्रेटा वर्ग में बटा। वर्ग इसके 5 है, मत्स्य, उभयचर, रेप्टेलिया, पक्षी, स्तनी। और देखा गया है कि स्पंजी, ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जल में होते हैं। ये पॉरीफेरा क्या है, स्पंजी है, स्पंजी है। ये जलीय है, क्या है, जलीय है। स्पंजी है, जलीय है, बहुकोशिकीय तो होते ही है। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा की बात करते हैं, ये भी क्या होते हैं, जलीय होते हैं। क्या होते हैं, जलीय होते हैं। और जिसमें हम बात करते हैं पॉरीफेरा में क्या सब आता है, साइकन आता है। पॉरीफेरा में क्या आता है, स्पंजी है, साइकन, साइकन नहीं स्पोंजिला है, साइकन आता है, स्पोंजिला आता है। और देखा गया है जो है पॉरीफेरा क्या है, दुलिंगी होते हैं। क्या है, हर्माफ्रोडिट होते हैं, दुलिंगी, हर्माफ्रोडिट, मेल फीमेल या एक ही जीव में होगा, दुलिंगी, हर्माफ्रोडिट, ये हर्माफ्रोडिट होता है। कहता है सिलेंट्रेटा, जिसमें हम कहते हैं सिलोन होता है, ये भी जलीय जीव होते हैं। और जलीय जीव होते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। शरीर डिप्लोब्लास्टिक 2 स्तरीय होता है, डिप्लोब्लास्टिक क्या है, शरीर डिप्लोब्लास्टिक होता है। क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 2 स्तरीय होते हैं। जीव क्या होते हैं, 2 स्तरीय होते हैं। इसका उदाहरण है
इसका उदाहरण है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा। और इसमें हाइड्रा, जैसे ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, इसमें टेंटिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? टेंटिकल्स होते हैं। इसमें टेंटिकल्स होते हैं जो भोजन को क्या है, पकड़ने में मदद करते हैं। इसका मुख यहीं पर होता है। ये क्या है? हाइड्रा है। हाइड्रा है। और सेलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइडेरिया भी कहते हैं। ये क्या है? द्विस्तरीय शरीर। क्या है? द्विस्तरीय है। इसमें फाइसेलिया आता है, ऑरेलिया आता है। फाइसेलिया, ऑरेलिया, ऑरेलिया जीव आते हैं। ये भी जलीय होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज की। क्या कहते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज की। और प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है ये क्या होता है? टिप्लोब्लास्टिक होता है। क्या होता है? तीन स्तर का जीव हो, तीन स्तर का ब्लास्टिक। क्या है? ब्लास्टिक। ये क्या है? ब्लास्टिक होता है। क्या है? ब्लास्टिक। ये टिप्लोब्लास्टिक होता है। शरीर 3 स्तर का होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। इसके शरीर कितने स्तर के होते हैं? 3 स्तर के होते हैं। इसमें टीनिया आता है, फाइसेलिया आता है, फिसियोला आता है, प्लेनेरिया। इसमें क्या है? प्लेनेरिया जीव आता है। 3 स्तर का होता है प्लेनेरिया। नहीं, उसके बाद फेसियोला आता है। इसमें क्या आता है? टीनिया आता है। टीनिया, फेसियोला जीव आते हैं। ये 3 स्तर का बना होता है। इसका मुख जो है ऊपर की ओर खुलता है। नहीं, इसमें देखा गया है, इसमें भी जो है कोई जो है श्वसन अंग विकसित नहीं होते हैं। कंकाल तंत्र, परिवहन तंत्र ये भी विकसित नहीं होते हैं। श्वसन अंग जो है श्वसन तंत्र नहीं होते हैं। श्वसन तंत्र नहीं होते हैं। उसके बाद एस्केलिमिन्थीज की बात करते हैं। क्या करते हैं? एस्केलिमिन्थीज की बात करते हैं। इसमें देखा गया है, इसमें भी अंगतंत्र, श्वसन अंगतंत्र नहीं होते हैं। लेकिन ये देखा गया है, इसमें शरीर में जो है कुटिसिलोम होता है। इसके शरीर में कुटिसिलोम होता है। और इसका उदाहरण है एस्केरिकस है, बुचेरिया है, एस्केरिकस है, बुचेरिया, ये सारे आते हैं। उसके बाद एनिलिडा की बात करते हैं। एनिलिडा क्या होता है? ये स्वतंत्र जीव होते हैं। एनिलिडा की बात करते हैं। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ब्लास्टिक। ये भी 3 स्तरीय शरीर होता है। क्या होता है? एनिलिडा में भी 3 स्तर का शरीर होता है। इसमें क्या आता है? एनिलिडा है में जोंक आता है। इसमें नेरीज आता है, समुद्री चूहा आता है। जोंक, लीच नहीं कहते हैं, जोंक लग जाता है नहीं जी। केचुआ, अर्थवर्म। एनिलिडा में भी क्या? जोंक। क्या होता है? केचुआ, चाली है, केचुआ, चाली रे। उसके बाद ये समुद्री चूहा भी आता है। उसके बाद देखा गया है आर्थ्रोपोडा। ये आर्थ्रोपोडा
आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। जितने भी संसार में जीव है सभी में से 75% इसी में जीव आते हैं। सभी जीवों में 75% आर्थ्रोपोडा संघ में ही आते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ में ही 75% आता है। और ये आर्थ्रोपोडा की जब बात करते हैं इसमें बहुत सारे जीव हैं। जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं। क्या होते हैं? जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं। और जलीय होते हैं जैसे केकड़ा है। क्या है? केकड़ा, झींगा मछली। उसके बाद हम कहते हैं इसमें बिच्छू आता है, बिच्छू आता है, मक्खी आता है, तिलचट्टा, ये सारा सेंटीपीड, मक्खी नहीं, मक्खी जो लगता है घर में वो मक्खी, सेंटीपीड, बिच्छू, केकड़ा, झींगा मछली, ये सब आते हैं। इसमें 75% संसार के 75% जीव आर्थ्रोपोडा में आता है। उसके बाद आता है मोलस्का। ये मोलस्का में जो है इसका शरीर, मोलस्का के शरीर जो है क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के सीप, सिपिया, ये सब क्या है? क्या है? मोलस्का है। सीप, सिपिया आता है। उसके बाद जो है मोलस्का की बात करते हैं, घोंघा आता है। घोंघा भी इसमें आता है, घोंघा नहीं, सीप आता है, सीपिया आता है, सीप, सिपिया, ये सब नहीं, ये सारे मोलस्का में आता है। उसके बाद जाते हैं इकोनोडर्मेटा। इकोनोडर्मेटा की बात करते हैं। ये सभी जीव कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। ये सभी समुद्रीय होते हैं, समुद्रीय होते हैं। इकोनोडर्मेटा सभी समुद्रीय जीव होते हैं। सब समुद्र में पाया जाता है। जैसे तारा मछली है, स्टारफिश जिसको कहते हैं, समुद्री खीरा है, खीरा की तरह, सी ऑर्चिन है, ये सारे। उसके बाद आता है प्रोटोकोर्डेटा की बात करते हैं। इसमें भी ये भी जीव जो है एक प्रकार का ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ये जो है प्रोटोकोर्डेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लो 3 स्तरीय होते हैं। उसके बाद 10वां संघ आता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा उपसंघ में बांटा है। वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा वर्ग में बांटा है। 5 वर्ग होता है। मत्स्य, ये मत्स्य जो होता है, मछली जो होता है, ये क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड होता है, शीत रक्तीय जीव होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। अगर पानी सट गया तो मिट्टी के अंदर भी रह जाते हैं। शीत रक्तीय इसलिए कहते हैं। इसका शरीर ऊपर में रखेगा मर जाएगा। जैसे पानी से बाहर आया वह क्या होगा? मर जाएगा, क्योंकि वो वार्म ब्लडेड नहीं होता है, उसमें नहीं होता है। इसका शरीर जो है गर्म नहीं रहता है, शीत रक्तीय होते हैं। उभयचर की बात करते हैं, जल थल दोनों पर पाए जाते हैं। ये भी शीत रक्तीय होते हैं। इसमें हृदय में 2 स्तर होता है, 2 हर चैम्बर होता है, बेस में होता है। इसके हृदय में 2 चैम्बर होता है। ये भी शीत रक्तीय है। ये भी क्या करते हैं? जल थल पर रहते हैं, लेकिन ये जब जाड़ा होगा देखेगा कि वो मिट्टी के अंदर रहते हैं। पानी पड़ने लगेगा जग में ढक, एकदम पूरा एकदम छाप जाता है। कहाँ से आता है? क्या उसका क्या मिट्टी में घर रहता है। और उसके शरीर से ही हो, शरीर में जो है शीत रक्तीय है, उसी से श्वसन क्रिया और उसका जो है पोषण होता है। और ये भी हृदय कितने स्तर का बना होता है? 2 स्तर का। हृदय क्या है? हृदय 2 बेस का, 2 चैम्बर होता है, 2 चैम्बर होता है। हृदय में 2 चैम्बर, इसमें भी 2 चैम्बर, इसमें 3 चैम्बर आता है। रेप्टेलिया में 3 चैम्बर आता है। क्या है? ये भी देखा गया है। सांप भी क्या होता है? एक प्रकार का शीत रक्तीय होता है रेप्टेलिया। जैसे रेप्टेलिया की बात करते हैं। और रेप्टेलिया की बात करेंगे, कछुआ भी आता है, कछुआ भी ये रेप्टेलिया में। और इसमें
क्या होते हैं, 3 हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर हृदय में, इसमें 3 चैम्बर आता है। हृदय में क्या होता है, हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन 4 चैम्बर किसमें होगा, इसी में 4 चैम्बर हृदय में। मगरमच्छ आता है, नीचे दिखाई देता है कि नहीं, मगरमच्छ। और पक्षी जो है ये भी शीत रखती है। पक्षी क्या है, उसमें उसके शरीर गर्म होते हैं, नहीं उड़नशील होते हैं। क्या है, पक्षी अंडे देते हैं, क्या देते हैं, अंडे देते हैं, स्तनी बच्चे देते हैं। लेकिन इसका उदाहरण है, स्तनी का उदाहरण है जो है एक इकीडाना, इसके वर्ग में है इकीडाना अंडे देते हैं, ये अंडे देते हैं। और कंगारू क्या है, इसमें कंगारू हृदय में 4 चैम्बर होगा, नहीं कंगारू अविकसित शिशु को जन्म देते हैं। वह है उसके जो है मार्कुसियाना थैली होते हैं, उसी से दूध ग्रंथि जो है उसे पोषण देते हैं। और स्तनी ये भी 4 चैम्बर, इसमें भी 4 चैम्बर, लेकिन इसका उदाहरण जो है एक जो है अंडे देते हैं, सभी बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं। नहीं इकीडाना जो है क्या देते हैं, अंडे देते हैं स्तनी इकीडाना। इसमें सभी कुत्ता बिल्ली मनुष्य इत्यादि जो है गाय भैंस इत्यादि आएंगे, क्या है, स्तनी होते हैं। और ये कंगारू जो है और विकसित शिशु देते हैं जन्म, और मार्कुसियम नामक थैली जो है पेट के नीचे रहता है, उसी से पोषण देते हैं। यही जो है क्या है, आपका बायोडाइवर्सिटी का लास्ट जो है क्लास है, और इसी में सारे जीव आते हैं। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।